और वो तो सारी लालड़ी थी। बच्चे कहने लगे माँ इनमें तो लाल एक भी को नहीं। तो माता जी कहने लगी बेटा मुझे तो पता नहीं, मन तेनों सोचा तेरे पिताजी के समय के रखे हैं वो कहीं लाल होंगे। अक नहीं ये तो लालड़ी है, लाल तो 9 लाख रुपए का होता है, और यह तो 200 रुपये की भी कोई नहीं। माँ वो उड़े पटक दी ठाके, तो भी बड़ी बोली है। तो बच्चे दोनों वापस आए और कहने लगे ताऊ जी मेरी माँ ना बोली बाली है, बिल्कुल उसको पता को नहीं। और ताऊ जी वह लाल को नहीं, वो तो लालड़ी थी, सारी की सारी लालड़ी है, एक भी लाल नहीं उनमें तो। तब वो ताऊ जी कहता बेटा जिस दिन तुम मेरे पास लेकर आए थे ना ये उस दिन भी लालड़ी थी, और जब मैं कह देता ये लालड़ी है तो तेरी मां यूं कहती कि मेरे सिर पर धनी नहीं आज, इनका बाप को नहीं, हमारे तो लाला ने भी लालड़ी बतावा इसका ताऊ जी। तो बेटा आज तुमको मैंने इस योग्य कर दिया कि अपने लाल और लालड़ी को तुम स्वयं परख लोगे। तो इस आधार से वो सिख बच्चा उस जन्म साखी नानक देव जी की लेकर आया और बताया जी आप जो बताते हो सचमुच ये नाम है सतनाम। और ये लिखा इसके अंदर नानक जी ये मंत्र जाप करते थे। दास ने तो पहले ही शुरुआत से इसी से कर रखी है। ये तो प्रमाण तो वेदों में, गीता जी में और गुरु ग्रंथ साहिब में, ये तो बाद में सामने आए हैं। पहले हमारा वेरी स्टार्ट से ये जो की तो प्रोसेस है जो आज अन्य सदग्रंथों ने और महापुरुषों के उन एफिडेविटों ने आज समर्थन कर दिया कि जो साधना दास शुरू से दे रहा था वो आज तक नो की नो फाइनल है, वो सच साधना। अब पुणात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और वो जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। जाखी वे कबीर की नानक की तीवा वह सिखा के गढ़ पड़ी कौन छुटावे था। अब या ईब छूटेगी। अब दास ने एक सिख बच्चे के सामने ये वाणी बोल दी, मिलने आया हुआ था दरअसल पंक्ति में कि भाई तो कहने लगा जी हमारी तो छूट गई और कोशिश हो रहा की भी करेंगे छुटवाण की। या हुआ तो कहने का भाव यह कि इस ज्ञान से ये सब जो हम पहले साधना करते थे वो छोड़नी पड़ेंगी और सत साधना करने से ही हमारा कल्याण होगा, वही हम अपनाएंगे। तो प्रसंग है कि ये लोक रहन का नहीं है या कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। परमात्मा कहते हैं दृष्टि पड़े सो फना है ये धर अंबर कैलाश, ये कृत्रिमबाजी झूठ है तुम सुरत समो श्वास। इस सतनाम के सिमरते श्वास उश्वास यानी प्राणों से श्वास से इसका सिमरण होता है। और सतनाम जिसको आदि नाम कहते हैं वो भिन्न है। उसके लिए परमेश्वर कबीर जी ने आदरणीय धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई। वैसे तो सभी महापुरुषों से ऐसे ही उन्होंने प्रार्थना की थी, आदेश दिया था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये आदि नाम सार नाम की तो बाहर ना जाई। सार नाम बाहर जो पढ़ी बिचड़ी पीढ़ी हंसनी तरही। और फिर कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तो बाहर ना जाई। यथार्थ ज्ञान तो मैं तुझे बता रहा हूं ये भी अभी बाहर ना पड़े। तभी तो ये राधा स्वामी वाले धन धन सतगुरु वाले उआ बाई बोल रहे हैं वही सतलोक वही सतनाम वही सारनाम वही सत शब्द वही सार शब्द और वही साडा राधा स्वामी शब्द। अभी न कक्कत पता नहीं। तो सतनाम क्या चीज है इनके सारी उम्र में यह समझ में नहीं आली। 150 वर्ष हो गए घाटा जोड़ रहे इसके ऊपर। और सतनाम वो अनमोल धन है जिससे मोक्ष होगा, उसके ये आसपास भी नहीं 500 नाम काल के जाप कर रहे हैं और करवा रहे हैं। ऐसे ही पवित्र हिंदू धर्म के अंदर इन नकली शास्त्र ज्ञानहीन गुरुओं ने शास्त्रों के विरुद्ध साधना करवा के सारे भूत बनवा दिए। और क्या कथा सुनाते हैं, कोई पूछता है इनसे जी श्राद्ध करने से क्या लाभ है। कहते हैं एक बार श्री रामचंद्र जी ने वनवास में थे और अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था। उनके सारे पूर्वज खड़े दिखाई दिए। वो दिखेंगे तुमने सारे भूत बनवा दिए उल्टी साधना करवा के, और कौन से स्वर्ग में जाते हुए वह सारे भूत बने खड़े वहां पर। पुण्यात्मा अब आप परमात्मा ने सबसे पहले तो अक्षर ज्ञान युक्त किए
और फिर परमात्मा ने बताया था कबीर साहब ने कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। जैसे इन संतों की वाणी में है, नानक साहब जी की वाणी में है कि 52 अक्षरों के अंदर जो तुम्हारे इस परमात्मा की वाणी से पहले जितने भी ग्रंथ थे, वेद, गीता जी, पुराण, उपनिषद और ये सुधा सागर जो भी थे, परमात्मा ने यह कहा था तुम्हारे ये सभी के सभी ग्रंथ इन 52 अक्षरों के अंदर लिपिबद्ध है। लेकिन वो मंत्र जो हम लाए हैं सतलोक से, ये मंत्र तुम्हारे इन 52 अक्षरों के लेख में नहीं है। और ये उसका अन्य ही अर्थ लगाते हैं 52 अक्षरों में, कि वो तो 52 अक्षरों में नहीं है, वो तो बस धुन है। वह धुन 52 अक्षरों में नहीं है, वो 36 जगह लिख रखी, इतनी धुन होती है, इस प्रकार की होती है। तो कहने का भाव ये था कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार नाम हमने अब भी गुप्त छुपाए। अब इस दास को ऊपर मेहर करी, सार नाम मतलब सार नाम दे तो उन महापुरुषों को भी दिया था, उनको तो कहा था इसकी तो तुम जिक्र भी ना करना, सार नाम की तो सतनाम अपना एफिडेविट रूप में अवश्य लिख देना। सभी महापुरुषों ने लिख रखा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि राम नाम जप कर थिर होई, राम नाम का जाप करने से थिर माने स्थायी स्थान प्राप्त करोगे, आवा गवन जन्म मृत्यु समाप्त हो जाएगा। और वो कौन सा है राम नाम, कौन सा हो राम का नाम? ओम सोहम मंत्र दोई। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण हत्यर्वेद समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च विहिता पुरा यगा। तो कहते हैं उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र की मजदूरी है, ये साधना है। ओम तो ये ब्रह्म का, काल का, और जो दूसरा मंत्र तत्व है वो सांकेतिक जो दास आपको बताता रहता है, ये दोनों मिलकर सतनाम बनता है, वो अक्षर पुरुष का है। और तीसरा मंत्र जो है वो परम अक्षर पुरुष का है, वो सार नाम है। अब सतनाम का अपने सत्र का काम है, सार नाम के बिना ये 2 मंत्र का जाप भी व्यर्थ है। जैसे कबीर साहब ने कहा कि सोहम जप मरे वृथा जन्म गंवाया, और सार नाम मुक्ति का दाता वा को भेद नहीं पाया। परमात्मा की नकल करके ये बहुत से लोग जैसे इस मंत्र का भी जाप अपने मंत्रों में देने लगे सोहम को। जैसे तो परमात्मा ने कहा कि इस अकेले इस मंत्र से भी कोई लाभ नहीं होगा सोहम से, जब तक वो सार नाम नहीं मिलेगा। तो सतनाम भी यूजलेस है जब तक सार नाम नहीं प्राप्त होगा। जैसे ये धन धन सतगुरु वाले कुछ चतुरता दिखाई इन्होंने, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, ये 3 मंत्र अलग से जाप के शुरू कर दिए इन्होंने, क्योंकि इनको किसी ने टोक टाक दिया होगा कि तुम तो काल के जाप करते हो, बात करो सतलोक की। ये रंकार ओंकार ज्योति निरंजन और ये सतनाम वगैरह कहते हैं तो सारे काल के जाप हैं। तो इन्होंने ये 3 मंत्र का जाप शुरू कर दिया। कोई ये ना कहेगा तुम काल के जाप करो कोई बात भी बड़का खेल बना रखे हैं, नहीं से अनमोल जी उनको बर्बाद कर रहे हैं। अब क्या है, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, ये तो एक परमात्मा की उपमात्मक मंत्र है। सतपुरुष का अर्थ भी, सत माने अविनाशी जिसका नाश कभी ना हो, पुरुष माने परमात्मा। अकाल मूर्त भी वही जिसका काल कदे नहीं आओ, साकार परमात्मा का। शब्द स्वरूपी राम, शब्द खंड नहीं होता, उसका नाश नहीं होता, वो असली स्वरूप में वही परमात्मा है। शब्द स्वरूपी यानी अविनाशी रूप साकार परमात्मा। तो उस अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष के ये ऐसे कहने से नहीं मिलेगा। जैसे जल पानी नीर कहता रहे, उस जल पानी, जल कहो चाहे पानी कह लो चाहे नीर कह लो, एक ही बहुत है। उसको तो हमने प्राप्त करना है। वो कहाँ है? पृथ्वी के अंदर है। पता लग गया पृथ्वी के अंदर जल है और उसकी कितनी आवश्यकता है हमें, तो उसके लिए प्रोसेस अलग है, प्रोसीजर न्यारा है, हैंडपंप लगाना पड़ेगा। तो ये सतनाम समझो। अब आपको प्रथम मंत्र दिए जाते ना 7, ये तो समझ ले ये पाइप पुइप खरीद के लेनी है इस खातिर। और फिर जो वो सतनाम है वो बोकी है, वो सतनाम है वो बोकी मारनी है। जैसे बोकी मारी
मिट्टी बाहर फेंकी, फिर मारी, फिर बरगी, फिर बाहर फेंक दी। तो ऐसे उस बोकी के श्वास उश्वास से ये बोकी मारनी अपन। और ऐसे करते करते वो पाइप पहुंच गई जल तक। अब सतनाम का काम होया पूरा, लेकिन वस्तु अभी भी प्राप्त नहीं हुई। यदि हैंडपंप नहीं लगा, ऊपर मशीन नहीं लगी, तो पानी तक तो पहुंचा दिया उस बोकी ने और पाइप ने। वो पाइप पहुंच गई, लेकिन जल अभी प्राप्त नहीं हुआ जब तक उसके ऊपर हैंडपंप नहीं लगाया जाएगा। और हैंडपंप की भी फिर सेवा करनी, जाप करना, यानी उसको हिलाना है, तब वो जल कहो चाहे पानी या नीर वो प्राप्त होगा। तो ऐसे ही ये सतनाम के 2 अक्षर का मंत्र श्वास उश्वास की बोकी मारनी पड़ेगी तुमने। और जब ये आपकी बोकी लगती लगती जल तक पहुंच जाएगी, तब ये दास आपका वो हैंडपंप लगावेगा सार नाम का, और तब मिलेगा आपको परमात्मा। ये प्रोसेस है परमात्मा के पाने का। तो पुण्यात्मा प्रसंग चल रहा है कि हम जहां रह रहे हैं ये लोग ठीक नहीं। उसके लिए मालिक बताते हैं, सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जमक पड़े जंजीरम, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और ना ऐसा यस रे। परमात्मा कहते हैं तुम यहाँ झूठी प्रभुता के भूख में सारा जीवन नाश कर जाते हो। जैसे कोई व्यक्ति कोई राजनीति की एक ललक लग गई, कोई चसक लग गई, तो ये सोचता पहले तो कोई सरपंच बन जाऊं, सरपंच बन गया ने सोचा चेयरमैन बन जाऊं, चेयरमैन बन गया तो ने सोचा एमएलए बनूं, जब बात बने एमएलए बनते ही ने सोचा मंत्री का दाव लगे तो कुछ बात बनी ना तो व्यर्थ, और मंत्री बनने के बाद इन्होंने सोचा मुख्यमंत्री बने बिना तो बातें नहीं बनती, अब भी अधूरा काम रह गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद इसके मन में ये आती है प्रधानमंत्री बनूं जब बात बने, इतने इसकी टिकट कटने, फिर काल बनाओ इसकी बात, गधा बना के शहर से पट्टे करवाओगे इस पर। तो परमात्मा कहते हैं कि यहाँ की आपकी जो महिमा है, ये यश है, ये यूजलेस है और काल का जाल है। जैसे पहले कोई बड़े अच्छे नेता हुए हैं, वो अच्छे काम थोड़े बहुत जो कर गए, अच्छी बात है जनता के लिए, लेकिन अपने लिए क्या किया उन्होंने? अपने लिए तो कुछ भी ना किया, अपने लिए भी करते और जनता का भी हित करते, क्योंकि उनको पास पावर होती है। तो अब क्या कितना अच्छा काम कर गया, उसका कितना स्टैचू बना दिया, मूर्ति, और उसका कितना काम है, 1 साल में उसके जन्मदिन पर जाके उसने मांझ धो के और 1 माला डाला हुआ और 1 घंटा उसके गुण गाया हुआ। वो साल बहुत अच्छे पहुंचे हुए की बात है। तो और सत भक्ति ना करने से वो अपने ही उस मूर्ति के ऊपर काग कौआ बन के बीट कर रहा हो, उड़े शहर से पट्टे कर रहे हो। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कहते हैं मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। और सुख का सागर क्या है? शंखों लहर बेर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। कि जहां पर शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। पुणात्माओं, दास के साथ बहुत बार ऐसा होता है, जब एकांत में बैठा होता है, एक ऐसी हिलोर रहती है अंदर से, दुश्मन भी कोई हमारा कोई बुरा भी किया हुआ किसी ने, पहले तो थोड़ा बहुत दुख होता है उसका, लेकिन उस समय वो दुख भी नहीं रहता, सब अपने से लगते हैं। तो चाह कर भी उसके उस समय किसी के प्रति दोष द्वेष नहीं आता। तो वो मेहर की लहर थी, यानी सब पर एक किस्म का मेहर रजा दया की भाव बन जाता है। तो कहते हैं ऐसी ऐसी आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होकर उनसे प्राप्त ज्ञान के माध्यम से बताया है कि शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी,
सुख का सागर सोई, सुख का सागर सतलोक। और कहते हैं जैसे वो एलोर थोड़ी देर रहती है, उसके बाद फिर वो कहर की लहर, वो नहीं हुआ, वो ऐसे रह गया, वो फलाना हो गया, ऐसा हो गया, वो कहर की लहर आ गई हमारे अंदर। तो कहते हैं वहां शंखों लहर मेर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। और दास गरीब अचल अविनाशी और सुख का सागर सोई, वो सतलोक है, सुख का सागर। फिर क्या बताते हैं, उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई, चुनकर ईश्वर कल्प किया तब, खोज न पाया राई, मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। जैसे एक मानदाता चक्रवर्ती यानी पूरी पृथ्वी के शासक थे, सार्वभौम उसका राज्य था, और चुनक ऋषि ने उसका सर्वनाश कर डाला। कितने ठाठ बाट थे, पता नहीं क्या आशाएं लगा रखी थी, और ऐसा काल ने घटना घटा दी, पूरी सेना मार दी गई और वो कंगाल हो गया। जैसे सर्व सोने की लंका थी, वो रावण से रणधीरम में परमात्मा में याद दिलाते हैं। जैसे किसी का संतान नहीं है तो उसको एक तरफ रहे भगवान, बच्चे हो या संतान प्राप्ति हो। और इस तत्व ज्ञान के अभाव से तो हम पुत्री को तो संतान में नहीं गिना करते हैं, पुत्र हो बस। हरि ने मूर्ख बना रखा था नकली गुरुओं ने कि जिसका पुत्र नहीं है ना, उसका मोक्ष नहीं हो, उसकी गति नहीं हो। कमाल की बात करते हैं कि पुत्र फिर उसके श्राद्ध निकाल लेगा, उन्हें पता पेट भरो न बेटी तो ब्याही जाएगी, तुमने क्यों मिल रहा है कोई ना है, पुत्र होगा तो तुम्हें कुछ ना कुछ करवाते रहेंगे उससे। वो मूर्खता बना रहे थे न्यू, लेकिन हमारे अंदर वो एक ऐसी कसक भर दी कि जिसका पुत्र नहीं है वो तो बात है नहीं। तो कहने का भाव यह परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती, क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, ये देखत नैन चला जग जाई। आप एक पुत्र को प्राप्त करके और क्या चाहते हो, सर्व सोने की लंका थी, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, यानी 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख रिश्तेदार थे, और आज उसका कोई दीपक जगाने वाला नहीं शेष बचा, सारे हुए भी मर गए। यहाँ भाई झूठी ये काल ने प्रेरणा कर रखी आपके अंदर, और इनसे मन हटके चले। परमात्मा जो देता है, बेटा दो या बेटी, सब्र करे, मालिक पर विश्वास रखे और अपनी भक्ति ठीक करे। तो क्या बताते हैं परमात्मा, कि तुम यहाँ इस काल के लोक में कितने दुखी हो और कितनी बार तुम्हारा जन्म मृत्यु हो चुका है। क्या बताते हैं, कोटि जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम्या, मिलान निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, 12 मद महल मठ बोरे, बोर न दे धरे रे। दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आद अमर अस्थान। 4 मुक्ति जा चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सतपुरुष कबीर परमेश्वर स्वयं सतलोक से आकर के गांव छुड़ाने के जंगल में, जहां वो गौवें चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक और साथ में और भी बहुत से बड़े आयु के
पाली ग्वाले थे। तो वहां परमात्मा जिंदा बाबा का रूप बना करके एक यात्री की तरह आ रहे थे, सतलोक से आकर उतरे, ऐसे चलते दिखाई दिए। बच्चे वहां खाना खा रहे थे। तब परमात्मा को देखकर साधु संत में बड़े बड़े पाली थे, ग्वाले, और सबसे छोटा गरीबदास जी थे, बालक 10 वर्ष का। सभी ने प्रार्थना की, महात्मा जी भोजन पालो, भोजन पालो, आ जाओ बैठो। परमात्मा ने कहा जिंदा बाबा के रूप में कि बच्चों, भोजन तो मैं अपने गांव में खा के आया हूं। आपका गांव कौन सा है? पालियों ने पूछा कि सचखंड, सतलोक है मेरा गांव। कितनी दूर है यहां से? कि 16 शंख कोस की दूरी पे। बच्चा ने सोचा 16 कोस होगा। कहने लगे बाबा जी इतनी दूर से चलकर आए हो, कुछ तो खा पी लो। हम ऐसे नहीं जाने देते अपने अतिथि को, आपने दूध तो पीना ही पड़ेगा। ये एक विशेष अतिथि सत्कार था हमारे गांव में। राह चलते व्यक्ति को बहुत सत्कार से आहार कराते थे, रोकते थे, भाई सफर लंबा है, कुछ देर रेस्ट कर ले, कुछ खा पी ले, फिर चला जाना। तो परमात्मा ने कहा भाई दूध अगर पिलाओगे ना, मैं तो कुंवारी गाय का पिया करूं दूध, कुंवारी गाय का दूध पीता हूं। तो वो दूसरे जो पाली थे बड़े, को 50 वर्ष का, को 30, को 40 वर्ष का, वो कहने लगे बाबा जी मजाक ना करया करते, आप मजाक करते हो, कुंवारी गाय दूध देती है। अगर भाई देख लो दूध पिलाना है तो कुंवारी गाय का पीता हूं मैं। तो गरीबदास जी लाए एक बछिया पकड़ के, 100-150 गाय वहां चल रही थी, गौए। कुंवारी बछिया लाए जो दूध पीना छोड़ रखा था 1.5 वर्ष की आयु की, और कहा देखो महाराज इसके बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी, जैसे बालक बोला करते हैं। परमात्मा ने कहा कोई पात्र है दूध निकालने का? कहा जी ये छोटा सा 5-7 किलो का वो घड़ा था, छोटा 2 मांझ का रखा हुआ था। कहने लगे इसको यहाँ रखो, इसके नीचे। कबीर परमेश्वर ने जिंदा बाबा के रूप में उस गऊ के कमर पर थपथपी मार दिया, आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया। उसी समय लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार निकली चारों स्तनों से। जब वो पात्र भर गया, गरीबदास जी लेकर आगे, बोले ले महाराज जी पी लो, आपने निकाल लिया था। अब आधा परमेश्वर ने पिया, शेष छोड़ दिया। नु बोला, परमात्मा ने कहा ले भाई बच्चों दूध पी लो, ये अमृत है, ये सतलोक से आया है मेरे गांव से। अब वो पाली कहने लगे हम ना पीवा जादू जंत्र का, तो के मेरा किस जाति का तने झूठा कर दिया, अब तक बिल्कुल ना पीवा। वो तो उठ कर चले गए, वो नो भी डर गए, मेरा ने किसा जादूगर है, बच्चिया का दूध निकाल दिया। गरीबदास जी ने कहा लाओ जी मुझे दे दो आपका ये अमृत का से कब मिला है। यानी कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावे नाही। फिर गरीबदास जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, पूरे सतलोक से सौर व्यवस्था से परिचित करवाए, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को साथ लेकर गए थे। ऐसे इन महापुरुषों को जिसके आपको दास शुभ नाम गिनाता है, इनके साथ सबके साथ ऐसी ही लीला की थी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मृत जान लिया था और चिता पर रख दिया था। 8-10 घंटे बीत गए थे इस प्रोसीजर में। फिर परमात्मा ने आत्मा वापस बॉडी में भेज दिया, एकदम खड़े हो गए, चिता से अपने आप उठकर चल पड़े। उसके बाद ये अमृतवाणी बोलनी शुरू करी थी। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधूरत नागर, कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। उस आंख को देखे सचखंड सतलोक को ऐसे वर्णन किया कि कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। इस काल के जाल को समझने के लिए छोटा सा उदाहरण दास आपके सुनाना चाहता है। आदरणीय नानक साहिब जी सतयुग के अंदर यही आत्मा, पुण्यात्मा राजा अम्बरीश थे। राजा अम्बरीश एक बहुत बड़े साधक थे, पुण्यकर्मी प्राणी थे, दयालु थे। अब देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा की एक वाणी है कबीर परमेश्वर की कि जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश।
फिर क्या बताते हैं, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो ये परमात्मा हमारे साथ पहले से ही थे, हमें भ्रम था कि हम ये साधनाएं कर रहे हैं शायद हमें इनसे लाभ हो रहा, नहीं, तो ये परमात्मा हमारे साथ रहते हैं, कभी भी आकर प्रकट हो जाते हैं और उन आत्माओं को भक्ति में लगा जाते हैं। जैसे ऋषभ देव जी थे जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, वो बहुत बड़े पुण्यकर्मी प्राणी थे, राजा थे, उनको भी आकर मिले थे प्रेरणा करके, भाई भक्ति बिना गुजारा नहीं, ये राजपाट तो 10 दिन का है, चाहे तुम लाखों वर्ष भी आयु है तुम्हारी। तो प्रेरित होकर भक्ति कर लग गए थे। जैसे भी वो तो अलग बात है, कुछ तो मालिक के नाम पर लगता है, उसका कुछ राहत तो मिलती ही है, लेकिन मोक्ष से वंचित रह ही जाते हैं। तो ऐसे ही अम्बरीश राजा को परमात्मा मिले, तो उसमें प्रेरणा तो होगी भक्ति की, क्योंकि राजा भक्ति नहीं चाहता कभी भी, वो तो बकवाद चाहे सारी, सारा दिन व्यवस्था में सारे ठाठ पाठ, एक वचन में सब कुछ हिल जा, सारी बकवाद करता जो ना करण की होती है। तो उन बकवादों के करते करते भगवान उनको जाके जगाते हैं कि ये क्या कर रहा है बोली आत्मा, तू जो काम करने का वो तो भूल चुका है। तो फिर अम्बरीश राजा की, क्योंकि पिछले पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, थोड़ी सी प्रेरणा से ही वो एकदम जाग जाते हैं, तो भक्ति का लग गया। लेकिन परमात्मा वाले ज्ञान को ना स्वीकार किया, उन ऋषियों वाले ज्ञान से ही प्रारंभ कर दिया। चलो वो भी अच्छी बात, क्योंकि ब्रह्म तक की साधना से भी कुछ तो राहत मिलती ही है, पर मोक्ष फिर भी नहीं होता। तो राजा अम्बरीश इतने जबरदस्त ढंग से भक्ति करने लगे, सच्चे भाव से, विनम्र भाव से। दुर्वासा एक बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष हुए हैं, उनके सामने उनकी फुकाड़ में कहते हैं घास भी जला करता था, और राजा अम्बरीश के दरबार में उसने माथा टेक दिया था उनकी भक्ति के शक्ति के सामने। ऐसी भक्त थे। उसके बाद वही आत्मा राजा जनक हुए। राजा जनक शादीशुदा थे, कई सैकड़ों रानियां थी, हजारों की संख्या में लिखा उनकी रानियां थी, और फिर भी भगत, दृढ़ भगत थे। उनको भी परमात्मा मिले थे कि ये क्या कर रहा भक्त, भक्ति बिना गुजारा नहीं। तो उसको इतनी प्रेरणा हुई, वो भक्ति में जबरदस्त ढंग से लगा। और ये सुखदेव नाम के ऋषि जो गर्भ से ही सिद्धि युक्त जन्म लेकर आया था, आकाश में उड़ जाता था, तो स्वर्ग में जाने के बाद भगवान विष्णु ने उससे कहा था सुखदेव से कि सुखदेव बगैर गुरु के मोक्ष नहीं हो सकता, ये तेरी बैटरी थोड़े से दिन में डिस्चार्ज हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, तो फिर पशु बनेगा, जाइए गुरु बनाइए। तो कहने का भाव, ये ज्यादा लंबा ना करके चैप्टर हम संक्षेप में सुनाते हैं। तो उस ऋषि ने भी राजा जनक से उपदेश लिया था जब उसका कल्याण हुआ। अपने आत्माओं काल का जाल कितना भयंकर है। राजा जनक के इतिहास में लिखा है कि उसने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए, गौएं दान करी, ऋषि महर्षियों को एक एक दिन में करोड़ों गौएं दान करी, लाखों, और उनको उनके साथ में कपड़े दान किए, भोजन भंडारे करवाए। तो इतने पुण्य इकट्ठे कर लिए। जब वो जाने लगा संसार छोड़कर राजा जनक जी, तो विमान में बैठकर जावे थे। परमात्मा कहते हैं आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ कर चले और एक बंदे जात जजीर। एक तो परमात्मा के विमान में बैठ कर जाएंगे जो भक्ति कर रहे हैं, और जो भक्ति नहीं करते उनको यम के दूत अपराधियों की तरह बांध कर ले जाएंगे। जाना तो सबने है, लेकिन जाने जाने में कितना अंतर है। अब विमान में बैठ करके राजा जनक जा रहे थे, रास्ते में एक नरक आवा था। उस नरक के अंदर 12 करोड़ आत्माएं जीव अपने पाप कर्मों का दंड भोग रहे थे। हाहाकार मच रहा था, रुदन मचा रहे थे, रो रहे थे। राजा जनक ने जहाज के पायलटों से कहा कि अभी विमान रोको। उन्होंने विमान रोक दिया कि ये रोने की आवाज कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है, पता करो। उन्होंने बताया जी यहाँ पर एक नरक है, इसके अंदर बहुत सी आत्माएं अपने कर्मों का दंड भोग रही हैं, वो रो रही है। राजा जनक ने कहा कि इनको छोड़ दो। अब उन पारखदों ने बताया कि राजन अब यहाँ आपका हुक्म नहीं चलेगा, यहाँ तो धर्मराज का हुक्म चलता है। कहने लगे धर्मराज से मेरी बात कराओ। अब उन्हें संदेशा दिया, धर्मराज वहीं आ गए और कहा बोलो क्या बात है।
राजा जनक ने कहा कि जो दुख पा रही है नरक के अंदर आत्माएं, इनको छोड़ दो। तो धर्मराज ने कहा जी यहाँ का विधान है, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, जैसा प्राणी कर्म करता उसको भोगना ही पड़ता है। इन्होंने पाप किए हैं, भोग रहे हैं। तब राजा जनक ने कहा कि मुझे भी यही छोड़ दो, मैं नहीं जाता, मुझे भी इनके अंदर ही डाल दो, या इनको भी मेरे साथ ले चलो। इतने दयालु होते हैं साधु संत। अब धर्मराज ने एक अल्टरनेट निकाला कि जी ऐसे करो, आप अपने कुछ पुण्य इनके संकल्प कर दो, इनको दे दो, उस पुण्यों के प्रभाव के कारण हम इनको वहां ले जा सकते हैं। राजा जनक ने आव देखा ना ताव देखा, दयालुता के कारण अपने 50% पुण्य दान कर दिए। तो उन्होंने बिठा कर विमान में, वो तो ये तो एक होटल वाले हैं, ये यहाँ का राजा, यहाँ का भगवान थे, उनको बिठा कर दूसरे विमान में और उनके साथ ही स्वर्ग में भेज दिए। अपने आत्मा विचार करो, हम कितने ठगे जा रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं। अब जब तक राजा जनक के द्वारा दिए गए वो पुण्य उनके रहेंगे 12 करोड़ उन आत्माओं के पास, तब तक वो स्वर्ग में रहेंगे। स्वर्ग में उनका समय पूरा होते ही उन पुण्यों का तुरंत फिर उस नरक में आएंगे अपने पिछले पाप भोगने के लिए। पाप तो शेष उसके। और उधर से राजा जनक को ठग दिया, 50% डिस्चार्ज करवा दिया, वहीं पर उसका खत्म करवा दिया पुण्य। अब वही पुण्यात्मा स्वर्ग का समय भोग कर अब कलयुग के अंदर आदरणीय नानक साहेब जी के रूप में ये कालूराम मेहता खत्री के घर पे हिंदू परिवार में जन्म हुआ। और पहले तो हजारों की संख्या में नौकर होते थे, और फिर वही आत्मा एक सुल्तानपुर के राजा के यहाँ नौकर लगे आकर के। ये काल हमारे साथ ऐसे धोखा करता है। और वो परमात्मा कहता है, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फेरूं अपने हीरे मोती लाल। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, साथ साथ लाग्या फेरूं जब तक धरती आकाशे। वो परमात्मा सतयुग में भी उनसे मिले उस आत्मा से, फिर परमात्मा भक्ति पर लगा गए, त्रेता में भी मिले फिर भक्ति पर लगा गए कि इनके भक्ति आस्था ना खत्म हो जावे। कितने दयालु हैं। फिर आकर मिल गए सुल्तानपुर में बेई नदी के पास, और फिर सचखंड में लेकर सारी व्यवस्था दे करके अब फिर पारे कर दिए। कहते हैं जब लग धरती आकाश उसके साथ रहूंगा, पार करके छोड़ूंगा तुमको। लेकिन हमने थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा इस काल के सारे जाल को समझकर। अब क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया मिला न निर्गुण रासा। ऐसा भी साधक हुआ कि घर त्याग कर चला गया, जंगल में वन में जा बैठा। एक बार भिक्षा ले आता शहर किसी गांव से जा करके, उसको 2-3 दिन तक सुखा कर रोटियों को उसको भिगो कर खाता रहा। लेकिन उस तप से, उन साधनाओं से तू राजा बन गया, फिर भिखारी बन गया, फिर 84 लाख योनियों में भटकता रहा। तुझे ये वास्तव तत्व ज्ञान नहीं मिला। कोट जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या ये मिला न निर्गुण रासा। ये वस्तु नहीं मिली जिस कारण से कोट जन्म इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णुनाथ के पुर को जाकर भी तू फिर भी वापस आया। अब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान, इनके पुजारी तो ऑटोमेटिक फिर जन्म मृत्यु के अंदर। फिर है ब्रह्म सर्वपुरुष ज्योत निरंजन, ये भी नासवान। गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये खुद कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो ये ब्रह्म, ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान दे रहा है। अब ये भी नासवान। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में लिखा है कि 2 पुरुष, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष, ये और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सभी नासवान हैं। जीवात्मा किसी की नहीं मरती।
गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोग तरमाविश्य विवृत्ति अवैश्वर है कि वो उत्तम पुरुष तो इन दोनों पुरुषों से, सर्व पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, वही वास्तव में अविनाशी है, वही सबका धारण पोषण करता है, सबका पालक है, वही सबका जनक है। तो वो परमात्मा तो अविनाशी वास्तव में वो है। सर्व पुरुष ये ज्योति निरंजन है, इसके 21 ब्रह्मांड हैं, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, इसके 7 संग ब्रह्मांड हैं इसके अंतर्गत, और परम अक्षर ब्रह्म ये कबीर साहब है, सतपुरुष है, इस ये सब का ओवरऑल कंट्रोलर है, असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है, ये वास्तव में अविनाशी भगवान है। तो क्या बताया है कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी, यानी स्वर्ग का राजा भी बने तुम अपने पुण्य कर्मों से, पुनक्षीण होते ही फिर नरक में भी गए, 84 लाख योनियों में भटकते रहे। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी वापस आया। तुम विष्णु के लोक को सबसे उत्तम मानते हो, वहां गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। वो है पूर्ण मोक्ष। और गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में, उसी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और वहां जाने के लिए तूने मेरे सत्र के जो साधनाएं हैं मुझ में छोड़नी पड़ेंगी, मुझ में छोड़ जा, मुझे दे दे ओम नाम का जाप और यहाँ की यज्ञ, और बाकी 2 मंत्र जो रह जाते हैं सतनाम में जो 2 अक्षर है, वो एक ही परम अक्षर पुरुष का मंत्र है जो सतनाम के ओम के साथ दूसरा आपको दिया जाता है। तो वो क्या करेगा, हमारे को 7 संग ब्रह्मांडों से पार जाने का किराया है, इसका टैक्स दे देंगे हम। दूसरे मंत्र दें, तीसरा मंत्र जो सार नाम है वो हमें सचखंड सतलोक में स्थायी स्थान देगा। अब परमात्मा क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद मैल मठ बोरे बोर ना दे रे। ये रहस्य था पर पुण्यात्मा अभी तक परमात्मा ने छुपा रखा था। अभी तक 10वां द्वार पर गाटा जोड़ रखा थे, वो सतलोक के गीत गाए, और परमात्मा ने बताया वो तो बर्म में लोक में वो स्थान जहां जाने के बाद वापस नहीं आते। हर एक जम्मू के अंदर है एक कबीर पंथी, उसने की 11वां द्वार पढ़ लिया कबीर साहब की वाणी में। वो ने कहा 11वां तो खिड़की है, बस 11वां अंतिम द्वार है 11वां, और मेरे पास सबसे विश्व में किसी के पास नहीं, वो 11वां द्वार मेरे पास है। एक 11वें द्वार तो बात ना बढ़ाए, सारा प्रोसेस होना चाहिए उसके पास। जब बात में अरो तो 12 मद मैल मठ बोरे बोर ना दे रे, वो तो 12वें द्वार में है। जैसे 10वां द्वार तो ये काल के लोक में ही खोल बंद हो लेता है एक ही ब्रह्मांड में, और इसके 21 ब्रह्मांड भी एक ऐसे पैक्ड हैं चारों तरफ से। उससे जब हम परब्रह्म के लोक में प्रवेश करते हैं वो है 11वां द्वार। 11वां द्वार तो परब्रह्म के लोक तक जाने का है, वहीं तक रह जाएगा, आगे नहीं, सतलोक नहीं जा सकता। तो फिर 12वां द्वार है जो 7 संग ब्रह्मांडों से आगे हमने सतलोक में प्रवेश करना है। उस 12वें द्वार को पार करके हम वहां सतलोक जाएंगे। तो यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी बताते हैं 12 मद महल मठ बोरे, वो महल वो मठ परमात्मा का जो स्थायी स्थान है वो 12वें द्वार के पार है। 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे, वहां जाने के बाद फिर नहीं आना पड़ता। फिर क्या बताते हैं, दोजिक भीष्ट सभीत देखे राजपाट के रसिया। अब यहाँ के चक्कर में तने नरक भी देखा, स्वर्ग में भी चला गया, और यहाँ भी राजा भी बन गया, और फिर गधा भी बन गया। बता क्या करे इस सुविधाओं का। फिर क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समान, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना।
क्या बताते हैं कि जैसे परमात्मा बता रहे हैं, आदरणीय गरीबदास साहब जी बता रहे हैं, परमात्मा कबीर परमेश्वर के विषय में और सतलोक के विषय में और यहाँ के इस गंदे लोक के विषय में क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे और पद मिल पदे समाना, यानी कोई संत सतगुरु मिलेगा तो यहां से आपकी इच्छा हटावेगा इन नकली, इन काल की भांग के आधार पर झूठे सुख को तुम सुख मान रहे हो। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद है। तो क्या बताया है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। जैसे आपको बता कोई चेयरमैन बन जाता है तो एमएलए बनने की चेष्टा करता है, एमएलए बन जाता है तो इन्होंने सोचे मुख्यमंत्री बनूं, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती इसकी, कति नौके प्रधानमंत्री बनो जब आनंद हो, इतने गधा बन जा, मृत्यु हो जा। अब जो काम करना था उसके तो स्टार्ट भी नहीं करा, अड़े मेरे डले डोगे चला जाता है ये प्राणी। परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार, यानी व्यर्थ के डले ढोने हैं जब सत भक्ति नहीं की तो इस प्रकार कहते हैं सतगुरु मिलेगा तो यहाँ की सब इच्छाओं से आपको हटा देगा कि यहाँ कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है, ये तो तुम मांग ही मत यहाँ की वस्तुएं, यहाँ की तो हम वैसे दे देंगे आपको रूंगे में, आवश्यकता होगी अन्य से अधिक देंगे लेकिन इतनी नहीं देंगे आपको ये माया जो आपको डबो दे, आवश्यक अवश्य देंगे, आपका कोई काम नहीं अड़न देंगे, गारंटीड बात है। अब क्या बताते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। पद मिल पदे समाना ये है पुण्यात्मा सुख संवेद, और इसके एक एक अक्षर का एक विशेष गूढ़ रहस्य है इनके